दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि हर जिले में खुलेंगे संस्कृत विद्यालय। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और संस्कृत शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, इसके लिए प्रदेश के हर जिले में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने जा रही है। नए संस्कृत आवासीय स्कूल आधुनिक सुविधा संपन्न होंगे। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर स्थापित होने वाले इन विद्यालयों में संस्कृतमय माहौल होगा तथा ज़्यादातर स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर करवाई जाएंगी। तो प्रदेश में 1246 संस्कृत विद्यालय हैं, जिनमें 973 सहायता प्राप्त यानी एडेड संस्कृत विद्यालय हैं, 2 राजकीय संस्कृत विद्यालय हैं और शेष निजी क्षेत्र के जो संस्कृत विद्यालय हैं। अब फिलहाल इनको सरकार कोशिश कर रही है कि सभी जिलों में कम से कम एक संस्कृत विद्यालय जरूर खोला जाए, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि यूपी बोर्ड ने पकड़े 8000 विद्यालयों के बेमेल आंकड़े। यूपी बोर्ड 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होना देना चाहता है। इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर के शुरुआत से ही सतर्कता बरती जा रही है, ताकि गड़बड़ियों को पहले ही दुरुस्त करा करके शुचितापूर्ण परीक्षा करवाई जा सके। इसी कड़ी में पिछले 4 वर्षों में परीक्षा केंद्र बने विद्यालयों की ओर से वेबसाइट पर उपलब्ध आधारभूत सुविधा की समीक्षा कराई गई। इसमें पाया गया कि करीब 8000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 4 वर्षों में किसी न किसी वर्ष आधारभूत सुविधा में आंकड़ों में अंतर है। परीक्षा के निर्धारण की नीति शुक्रवार को जारी करने के साथ बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि आधारभूत सुविधा में अंतर जो भी विद्यालय उनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया जाए ताकि निर्धारण सही से हो पाए। पिछले 4 साल के आंकड़ों को मिलान करते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं वाली चीज़ें हैं उन पर कोई दिक्कत ना हो, वो आंकड़े बिल्कुल सही हो। इसके लिए यहाँ पर जो नोटिस जारी करके विद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बाद अब काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग एक काउंसलिंग का कार्यक्रम दे सकते हैं। पहले 10 जुलाई से काउंसलिंग होने वाली थी, जिसको पोस्टपोन किया गया। 2 महीने बाद ये काउंसलिंग शुरू हो रही है। अब आपकी काउंसलिंग जो है 15 सितंबर से शुरू होगी और पहला चरण 15 सितंबर से शुरू होगा, दूसरा चरण 23 सितंबर से शुरू होगा, तीसरा चरण 3 अक्टूबर से शुरू होगा और चौथा चरण यानी पूल काउंसलिंग जिसको कहेंगे हम लोग, वो 22 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन माध्यम से BU-jhansi.ac.in या फिर यहाँ पे एक लिंक दिया गया, इस लिंक पर जाकर के सीधे अपने प्रवेश रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी जाकर के आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर देखो एक आंकड़ा दिया गया है कि पूर्वांचल में लड़कों से अधिक लड़कियां ले रही उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़े दे रहे बालिका शिक्षा की गवाही। गोरखपुर में 1,40,466 छात्र तो 2,26,163 छात्राएं उच्च शिक्षा में पंजीकृत हैं। तो यहाँ पर मंडलवार आंकड़े दिए गए हैं कि गोरखपुर में बालक कितने, बालिका कितना, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, पश्चिम का भी देखें तो यहाँ पर बोला गया है मेरठ, कानपुर, बरेली, आगरा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि गोरखपुर, वाराणसी, बस्ती मंडलों में आंकड़े जो हैं बालिकाओं के अधिक हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ उच्च शिक्षा ले रही हैं। खैर हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए बताया गया कि विद्या ज्ञान आवासीय विद्यालयों में प्रवेश आवेदन 30 अक्टूबर तक। ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए शिव नाडर फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे विद्या ज्ञान आवासीय स्कूलों में नए सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के सहयोग से चल रहे इन स्कूलों में नए सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 3 दिसंबर को होगी।
संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व बेसिक को अधिक से अधिक छात्रों को नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से एनजीओ है जो ये विद्या ज्ञान आवासीय विद्यालय चलाते हैं और सरकार का इसमें सहयोग रहता है। उसके लिए यहाँ पर आवेदन 30 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 3 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा इसके तहत मिलती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री को सुनाई पीड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी जहां 33 दिन से इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों से मिलकर न्याय मांग रहे हैं। इस क्रम में शनिवार को आगरा में अभ्यर्थियों ने महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि उनके मामले को अनावश्यक लंबित किया जा रहा। बेसिक शिक्षा विभाग उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मौन है। परीक्षा पदाधिकारी की ओर से इससे संबंधित सूची बनाकर बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी गई है। उसके बाद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंत्री ने अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप से वार्ता कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर एलटी ग्रेड अवशेषता सूची को लेकर के अपडेट दिया गया है कि यहाँ पर देखिए अपडेट शीतला प्रसाद ओझा प्रतिनिधिमंडल की तरफ से है। इनकी तरफ से बताया गया है कि जो एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची अभी हाल ही में जारी की गई थी, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई में करवाया गया था, तो उसकी जो भी नियुक्ति संबंधी फाइलें हैं वो आयोग से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेज दी गई हैं। ठीक है, और अब जो है निदेशालय से आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कराई जाएगी और इसके लिए जो भी प्रयास होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर अपडेट है एक विज्ञापन को लेकर के। लोक सेवा आयोग को बताया गया कि विज्ञापन बताएगा ओवरएज अभ्यर्थियों को ये अवसर दिया जाएगा या नहीं। लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते 300 पदों पर एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाला है, क्योंकि सितंबर के शायद सेकंड वीक में विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर अब विज्ञापन जारी होने के बाद पता चलेगा कि आखिर ये जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं इनको छूट मिलेगी यहाँ पर या नहीं मिलेगी। सितंबर के दूसरे हफ्ता में 300 पदों पर विज्ञापन जारी होना है। और इससे पहले आपको बता दें 2013 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जो अब तक अधूरा है। तो फिलहाल नया विज्ञापन इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। अंत में यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के। बिहार में ये हाल है इस समय कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है और बीपीएससी दोनों के बीच खूब तकरार बढ़ी हुई है। लगातार पत्राचार हो रही हैं, कोई एक दूसरे को बेवकूफ़ कर रहा है, कोई मूर्ख कर रहा है, कोई विवेकहीन कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कल एक पत्र जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बीपीएससी को, जिसमें बताया है कि ये विवेकहीन निर्णय ना ले, मूर्खतापूर्ण निर्णय ना ले, ऐसे वहाँ पर शब्द बताया गया। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने कल बनाया हुआ है। अगर आप डिटेल्ड पत्र देखना चाहते हैं और किस तरीके से बीपीएससी पर आरोप लगाए गए हैं और क्या डीवी इससे रद्द हो सकता है, इस सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो है। आप लोग कल का वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।